हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइज इंस्टीट्यूट में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के संस्कृत के अगले टॉपिक माहेश्वर सूत्रों में, जो आपके एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं। चलिए देखते हैं संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र आए कहाँ से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर यानी शिव शंकर को प्रसन्न किया। ठीक है, प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य कर के साथ डमरू बजाया। ठीक है, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। यानी क्या हुआ, महर्षि जो पाणिनि थे संस्कृत के व्याकरण, उन्होंने इच्छा जताई कि हमें संस्कृत व्याकरण बनानी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की तो भगवान शंकर जो थे उन्हें खुशी हुई जब उन्होंने क्या किया, नृत्य किया, डांस किया, साथ साथ उन्होंने अपना डमरू भी बजाया तो उन्हें क्या हुआ, पाणिनि को उनके डमरू से 14 सूत्र सुनाई पड़े। ठीक है, किसके डमरू से सुनाई पड़े? शंकर जी के डमरू से सुनाई पड़े। इसीलिए इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो सूत्र आपके कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है देखिए। आ ई उ री क आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट अगला है, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण सम्मानाय सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, और वर्ण सम्मानाय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, पहला है आपका अ ई ऊड़, दूसरा है आपका रील रिक, तीसरा है आपका ए ओ इंग, चौथा है आपका आई औच, पांचवा है आपका है वरट, छठवां है आपका लड़, सातवां है व म इंग्याणम। ठीक है, आठवां आपका झबऊ, नौवां आपका सूत्र है घवड़ धस, 10वां है आपका जब गड़ दस, 11वां आपका हो जाए ख फ छ ठ त च ट त व, और 12वां है आपका कपय, 13वां हो जाएगा श श र, और 14 हो जाएगा आपका हल। ठीक है, तो ये कुल 14 सूत्र हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट हैं। ये सूत्रों को आपको याद करना है, लिख के याद करिए, कैसे भी याद करिए, लेकिन आपको ये सूत्र याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं बहुविकल्पी जो मैं आपको कराऊंगा। चलिए देखते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट होंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको बहुविकल्पी ही प्रश्न कराऊंगा। प्रत्येक टॉपिक के आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कम से कम एक टॉपिक में 100-200 के समथिंग बहुविकल्पी होंगे, या ज़्यादा से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लगभग करीब आपके 4000 के समथिंग प्रश्न हैं संस्कृत में, तो मैं आपको वो पूरे कराऊंगा। उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो आपने पढ़ लिए तो आपकी संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सरस्वती, बी है शिव, सी है लक्ष्मी, या डी है ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी है, यानी महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया,
पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया या नृत्य के साथ शंख बजाया। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नृत्य के साथ क्या किया था? डमरू बजाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? 10 बार बजाया, 11 बार बजाया, 12 बार बजाया या फिर 14 बार बजाया? तो कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। इसीलिए तो 14 बार उनको पाणिनि को सुनाई दिए थे, तो इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका माहेश्वर सूत्र, बी है पाणिनि सूत्र, सी है आपका ब्रह्म सूत्र या डी है आपका उमा सूत्र। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, प्रश्न 5वां है आपका, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या, यानी दूसरा नाम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है माहेश्वर सूत्र, दूसरा ऑप्शन है शिव सूत्र, सी है वर्ण सम्मानाय सूत्र या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने बताया था माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं और वर्ण सम्मानाय सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अ ई उ ऋ लृ क आदि ये 14 सूत्र हैं, इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं। ठीक है। चतुर्शनि सूत्र कहते हैं, चत्वारी सूत्र कहते हैं, उपयुक्त सभी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 7 है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र या फिर आपके चतुर्दश सूत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, प्रश्न 8वां है आपका, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा को, नारद को, गणेश को या फिर आपके पाणिनि को? तो किसे सुनाई दिए थे? पाणिनि को सुनाई दिए थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 11 है, 14 है, 16 है या 21 है? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी 14 है। अगला प्रश्न है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? ऑप्शन ए माहेश्वर सूत्र में आई है, कि शिव के सूत्र में आई है या फिर चतुर्दश प्रसंग में आई है, उपयुक्त सभी में आई है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी में आई है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 16 है, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्र में गणना हुई है? स्वरों की गणना कितने में हुई है? 2 में हुई है, 4 में हुई है, 6 में हुई है या फिर 8 में हुई? तो 4 में स्वरों की गणना, 1 से लेकर के 4 तक जो सूत्र हैं उनमें स्वर आए हैं, और जो 5 से लेकर आपके 14 हैं उसमें आपके क्या आए हैं? व्यंजन आए हैं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? तो कितने में हुई है? जब 4 स्वर हैं तो 10 बचे क्या हमारे? व्यंजन बचे। ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 13 है, चतुर्दश सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? प्रश्न नंबर 13 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 10, 12, 14, 11। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 14। प्रश्न नंबर 14 है, माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? अड़ा की, हा की, जा की या शा की? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हा वर्ड जो है माहेश्वर सूत्रों में 2 बार गिना जाता है। ठीक है। अगला है, माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, अड़ा, वा, अड़ा, हा, ना या वा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अड़ा। इत संज्ञक का मतलब होता है
उसकी जो संज्ञा है, जैसे हलंत लगा हुआ है, तो वो अक्षर लोप हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। अब इनमें से क्या सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन सर्वप्रथम स्वर वर्ण है। ठीक है। बी ऑप्शन है पांचवें छठवें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है। सी है वर्णीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण है। डी ऑप्शन है 10वें सूत्र में अच वर्ण है। और ई है अंत में ऊष्म है। तो यहाँ पे जो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि 10वें सूत्र में अच वर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि अच 1 से लेकर के 4 तक, इसीलिए तो 1 से लेकर 4 तक अच मीन्स क्या होता है? स्वर। तो 1 से लेकर 4 तक जितने भी सूत्र हैं उनमें स्वरों की गणना की गई है। प्रश्न नंबर आपका 17 है, माहेश्वर सूत्र में हकार का मतलब, जैसे हम संस्कृत वर्णमाला में कोई भी वर्ड कार लगाकर बोलते हैं, जैसे अकार है, टकार है, ककार है, ठीक है, लकार है, तो ऐसे बोलेंगे। प्रश्न है आपका 17, माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है? ऑप्शन आपका ए है अट और सल प्रत्याहार के लिए। बी ऑप्शन है हावर्ण और अदुच्छत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए। सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों के लिए। या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया गया है 2 बार। प्रश्न नंबर आपका 18 है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो अंतिम हल होता है, मैंने बताया था, हलंत जो वर्ड है अगर हम प्रत्याहार सूत्र बनाएंगे तो इत संज्ञक का उसमें लोप हो जाता है। ठीक है, हल है उसकी कौन संज्ञा होती है? तो कौन सी हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर आपका 19 है, इत संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं? हलंत हैं, तस्य लोपा, हलंतो हलंतरा है, अचोयन अंत्यादि हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हलंत्यम। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 20 है, उपदेश किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 20 है, उपदेश किसे कहते हैं? तो पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने किसका प्रथम उच्चारण किया? पहला ऑप्शन। वी ऑप्शन है आपका उपदेश अधोच्चारणम। सी है प्रथम बार पाठ किया जो त्रिमुनियों के द्वारा वह है। या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ के आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त यानी ये तीनों सही है। प्रश्न नंबर 21 है, भू आदि धातु आ ई ऊड आदि सूत्र वार्तिका लिंगानुशासन यह शब्द माने जाते हैं, सूत्र माने जाते हैं, उपदेश माने जाते हैं, या फिर इत संज्ञक माने जाते हैं, या लोप माने जाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी उपदेश माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासन यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? ए ऑप्शन है उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, या वाक्यों के संदर्भ में। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, उपदेश के संदर्भ में यह बात या पंक्ति कही गई है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोपा है, अदर्शनम लोपा है, लोपस्य लोपा है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हो जाएगा तस्य लोपा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, जिस वर्ड की इत संज्ञा होती है उसका होता है गुण होता है, वृद्धि होती है, संप्रसारण होता है, या फिर लोप होता है। तो यहाँ हमने बताया संज्ञा का हमेशा क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। 24 का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कुछ विगत वर्षों में आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, या 16 खंडों में। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 खंडों में बांटा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में, या 18 खंडों में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 खंडों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 27 है, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ड
सूत्रांत में 2 बार प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया है, ड़ वर्ड है ये आपके 2 बार आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 12 है, 14 है, 24 है या 18 है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 है। चलिए, इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है माहेश्वर सूत्र वो समाप्त हुआ। ठीक है, अगर माहेश्वर सूत्रों से कोई भी प्रश्न बनता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, इससे बाहर आना ही नहीं है। तो आप वीडियो देखते रहिए लगातार। जितने भी बहुविकल्पी हैं, करीब 4,000 के समथिंग हमारे पास बहुविकल्पी हैं, तो हम सभी बहुविकल्पी कराएंगे। अगर आप पूरे के पूरे आप वीडियो देख लेते हो, बहुविकल्पी आप पूरे कर लेते हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपके संस्कृत में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।